एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एकादशी साल में 24 बार आती है। इसी प्रकार से हर एकादशी का अपना एक अलग नाम और अलग महत्व होता है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से जातक के पापों का शमन होता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत की क्या कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन को कथा सुनाते हैं, जिसमें वो सफला एकादशी व्रत की महिमा बताते हैं। कथा का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा था, जिसके 4 पुत्र हुआ करते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम लंपक था, जो कि बहुत ही दुष्ट और महापापी था। वो बहुत ही पाप कर्म किया करता था। अपने पिता के पैसों से वो वैश्याओं के यहाँ जाता और स्त्री गमन पर ही उसका अधिक ध्यान होता था। इसके साथ ही वह देवता, ब्राह्मण आदि का अपमान भी किया करता था। उसकी प्रजा उसके इस बर्ताव से बहुत ही परेशान हो चुकी थी, लेकिन राजा का सबसे छोटा पुत्र होने की वजह से प्रजा भी उसके सामने कुछ नहीं कहती और उसके अत्याचार सहन करने को विवश हो गई थी। एक बार लंपक के कुकर्मों की कथा उसके पिता महिष्मान को पता लग जाती है और वो अपने राज्य से उसे निकाल देता है। लेकिन राज्य से निकल जाने के बाद लंपक बहुत ही व्याकुल हो जाता है। वो कहाँ रहे, क्या करे, इस बात की उसे बहुत चिंता सताने लगती है। फिर उसने अपने पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन भर राज्य के बाहर रहा करता था और रात्रि में अपने पिता के ही नगर में जाकर चोरी किया करता था और बुरे कर्म करता था। उसके साथ ही वो वहाँ के निवासियों को कष्ट भी देता था और वन में निर्दोष पशुओं को मारकर अपना भोजन करता। यदि कभी वो चोरी करते हुए पकड़ा भी जाता तो वहाँ के पहरेदार उसे छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो अपने पिता राजा का डर उन्हें दिखाता था। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अनजाने में ही सही, यदि कोई पापी भी कुछ अच्छे कर्म करे तो उसका लाभ उसे हमेशा मिलता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसा ही लंपक के साथ भी हुआ। वो जिस वन में रहा करता था वो भगवान को बहुत ही प्रिय था और वो पीपल के पेड़ के नीचे ही रहा करता था, जिस पेड़ को लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आई तो उस दिन उसके पास बहुत ही कम वस्त्र थे, जिसके कारण उसे रात में बहुत ही ठंड लगी। ठंड लगने से वो वहां पर मूर्छित पड़ गया। अगले दिन सूर्योदय के उपरांत भी वो ना उठ सका, क्योंकि उसके हाथ पैर जकड़ चुके थे। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता गया वैसे ही उसकी नींद खुली और वो उठ गया, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो वन में जाकर अपना पेट भर सके। भूख से व्याकुल होकर वो वन की ओर जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फल दिखाई देते हैं। तो वो अपने साथ पीपल के पेड़ के नीचे वो फल लेकर आता है, लेकिन जब वो खाने की सोचता है तो खा ही नहीं पाता, क्योंकि वो जीवों को मार कर खाता था और उनका मांस ही उसे पसंद था। उसे फल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और वो फल खा ही नहीं पाया। इसके बाद उसने फलों को पीपल के पेड़ के समीप ही रख दिया और कहा कि हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पित है। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात भर वो जागता रहा। अनजाने में ही सही उसने एकादशी व्रत का पालन किया, जिस पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से अगले दिन उसके समीप एक दिव्य रथ आया और तभी एक आकाशवाणी हुई कि अनजाने में ही सही व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर वापस से राज्य में रह सकते हो। लंपक ने आकाशवाणी सुनी और वापस से अपने पिता के राज्य में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पिता को पूरा वृत्तांत बताया और उसके पिता ने खुश होकर उसे फिर से अपना राज्य सौंप दिया। लंपक ने उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित भी किया। वृद्धावस्था के दौरान लंपक ने अपने राज्य को अपने पुत्रों को दे दिया और भगवान विष्णु का वो परम भक्त बन गया और अंत में वो वन की ओर चला गया और परम पद को वो प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी जातक सफला एकादशी के दिन व्रत का पारण करता है तो उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पापों का शमन हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें